दोस्तों तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन रेलवे के ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, सरकारी एजेंसी का नाम बताइए जो भारत में खाद्यान्नों के क्रय एवं संचय के लिए जिम्मेवार है। तो FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नंबर 2 आ जाता है, भारत के लिए पहली बार समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो पुर्तगालियों ने की थी। नंबर 3, महात्मा गांधी सन 1915 में कहाँ से भारत लौटे थे। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नंबर 4, 8 अप्रैल 1929 को किसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो भगत सिंह ने फेंका था। नंबर 5, इनमें से कौन सा शहर एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ है। नंबर 6, मैकमोहन लाइन द्वारा कौन से देश पृथक होते हैं। तो भारत और चीन। नंबर 7, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों। तो शिमला है। नंबर 8, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश। नंबर 9, भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है। तो सतलज नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा है, ठीक है। नंबर 10, इनमें से कौन सी नदी यमुना की एक सहायक नदी है। तो चंबल नदी। बोल रहा है नंबर 11, दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुई 4:25 PM समय दर्शाती है। एक समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब तो एकदम से उल्टा बन जाएगा, 7:35 हो जाएगा। नंबर 12, दिल्ली में स्थित जमा मस्जिद का निर्माण डैश द्वारा कराया था। शाहजहां ने करवाया था। नंबर 13, इकोनॉमी अर्थशास्त्र में CAD का तात्पर्य क्या है। तो करेंट अकाउंट डिपॉजिट है। नंबर 14, राइट बंधु इनमें से किसका आविष्कार किए थे। विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट ने एयरक्राफ्ट हवाई जहाज का आविष्कार किया था। नंबर 15, इनमें से कौन एक शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। तो गरबा। नंबर 16, इनमें से कौन सा पर्व किसी बड़े व्यक्तित्व के जन्मदिन के समारोह के रूप में नहीं मनाया जाता है। तो नौरोजा। नंबर 17, एक भारतीय का नाम बताइए जिसे समार्थ ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो सत्यजीत रे। नंबर 18, इनमें से कौन एक ओलंपिक पदक विजेता नहीं है। तो मिल्खा सिंह को ओलंपिक में नहीं मिला है। भारत का उच्चतम नागरिक कौन सा होता है। तो भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। नंबर 20, 2010 फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में इनमें से किस बीच खेला गया था। तो स्पेन और जर्मनी के बीच खेला गया था फाइनल। नंबर 21, इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है। तो दरगाह शरीफ। दरगाह शरीफ जम्मू कश्मीर में नहीं है। नंबर 22, एक रोगी नियमित रूप से एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, उसका रोग इनमें से किससे संबंधित है। तो स्नायु रोग से, यानी नस वाला है। नंबर 23, डॉट मैट्रिक्स इंकजेक्ट लेजर इनमें किसके विभिन्न प्रकार के नाम से संबंधित है। प्रिंटर। नंबर 24, इनमें कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है। तो बेसिक। नंबर 25, बछड़ा इनमें से किनका सायु है। तो हाथी, ऊँट, जिराफ। नंबर 26, मच्छरों के समूह को क्या कहते हैं। स्वाम कहते हैं। नंबर 27, कमल हलवाई के यहाँ इनमें से क्या खरीदने जाएगा। तो कैंडी खरीदने जाएगा, कैंडी। नंबर 28, बेकरी में असाधारणतः उपयोग किए जाने वाले सोडा का क्या नाम है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। नंबर 29, शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त का संचरण डैश की मदद से होता है। तो धमनी और सीरा की मदद से होता है। नंबर डी। BCG में बी का नाम क्या होता है। तो बेसिलस, ठीक है। नंबर 31 देख लेते हैं, देश के किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है। हरियाणा में। नंबर 32, आगत और विविकरण को किस नाम से जाना जाता है। तो आपतन के नाम से जाना जाता है। नंबर 33, प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। चंडीगढ़ में। नंबर 34, कौन सा वलित पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो अरावली पर्वत स्थित है। नंबर 35, भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए। माउंट गैडिनस्ट्रीन। नंबर 36, मानचित्र में समान तापमान वाली जगहों पर वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं। तो आइसोथर्म कहते हैं। नंबर 37, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश इनमें से कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया था। नंबर 38, सिंधु घाटी की सभ्यता को उनमें से किसे विशिष्ट हासिल है। तो नगर योजना के लिए हासिल है। नंबर 39, वर्ष 1828 में किसने ब्रह्म समाज की शुरुआत की जिसने मूर्ति पूजा, जाति भेद
और कई अन्य निराधारण कर्मकांडों को घोषित किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। अब आते हैं दोस्तों नंबर 40 पर। त्रिपिटक इनमें से किसका पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। नंबर 41, दिल्ली के किस सुल्तान ने तांबे की मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। नंबर 42, इनमें से किस शासक ने खड़ी सेना की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नंबर 43, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को। नंबर 44, किसने घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक ने। नंबर 45, किस राजवंश को ममुलक वंश भी कहा जाता है? तो गुलाम वंश को ममुलक वंश भी कहा जाता है। नंबर 46, मुगल शासक अकबर के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो अबू फजल। नंबर 47, भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष शुरू किया गया था? तो 1942 में। नंबर 48, इनमें से कौन सा देश यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इटली। नंबर 49, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका जनेवा में स्थित है। नंबर 50, यूएनजीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबेर राहा को। नंबर 51, इनमें से कौन सी संरचना निर्माण में ताजमहल का रूप है? तो बीबी का मकबरा। अब देखिए मैथ में इसको क्या करना है, तो इसका फैक्टर निकालना है। ठीक है, फैक्टर निकालने पर जो 2 का घात आएगा, 3 का घात आएगा, 5 का घात आएगा, वही ए बी और सी का मान हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह ये भी बन जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है 54 में, एक कार को 1/6 भाग में 3 दिनों में पूरा करता है, तो ये 18 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है उसी भाग को 2/3 कितने दिनों में करेगा? तो 18 हो जाएगा 2/3, तो कटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 दूना 12, यानी 12 इज द राइट आंसर ना। अब आ जाते हैं 55, एक समान रफ्तार में एक गाड़ी की यात्रा रहा व्यक्ति 1.6 किलोमीटर की लंबे फ्लाईओवर को 2 मिनट में पार कर सकता है, गाड़ी की रफ्तार कितनी होगी? तो 1.6 और 2 मिनट में पार कर सकता है, तो 2/60, यही ना होगा। तो ये हो जाएगा नीचे 10, ये 60 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, 16 48 हो जाएगा, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। दैट इज़ द राइट आंसर। एक समान कक्ष में x के पीछे 9 की कतार में बैठा है, यदि ये कतार सामने 7वें स्थान पर है तो कतारों की संख्या कितनी होगी? तो 27 और प्लस 9 कर देंगे। इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो 27 और प्लस 9 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 36 और -1 कर देंगे तो 35। राइट आंसर इज द ए 35। नंबर 57, बाढ़ प्रभावित लोगों को एक राही शिवार में 250 लोगों के लिए 20 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। 15 दिनों के बाद 150 व्यक्ति शिवार से चले गए। शिवार में बचे लोगों के लिए शेष भोजन कितने दिन चलेगा? तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं, 250 का 250 और गुणे 20 थे और उसमें से 12 चले गए तो कितना बचा? 8, और टोटल कितना है? तो 150, तो 150 में से 150 घटा देंगे तो हो जाएगा 100। अब ये से ये कट जाएगा, ये 2 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया, तो 4 5 20। नंबर 58, एक नाविक स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी नाव को बढ़ा सकता है। यदि नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित होती है तो धारा के प्रतिकूल दिशा में 1200 मीटर नाव को खेवने पर नाविक को कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले ये अंतर कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी को हम इसी पर से बनाएंगे तो 12 मीटर है तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 12 हो जाएगा, और अब का हो जाएगा 12 और 60 और बट्टा में हो जाएगा 60, यानी कहने का मतलब है कि 12 ही हो जाएगा, 12 मीटर प्रति मिनट। 59, रॉबिन एक पुराने घर को 2,75,000 रुपये में क्रय करता है।
अब देखिए ये जो रोबिन वाला क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़ने पर बोल रहा है कि रोबिन एक पुराने घर को 2,75,000 क्रय करता है, खरीदता है और उस पर 25,000 रुपये मरम्मत करता है। तो टोटल कितना हो गया, तो 3,00,000 रुपये में उसको खरीदा। ठीक है, 3,00,000 में उसको खरीदा और वो घर को 3,50,000 में बेचता है, यानी 50,000 का उसको प्रॉफिट होता है। तो उसका लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट आराम से निकाल देंगे क्रय मूल्य पर। 16.66 आ जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसका वर्गमूल निकालना है तो 0.0051 आ जाएगा। नंबर 61 देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि एक्स और वाई एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स इस कार्य को अकेला 20 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई उस कार्य को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए नॉर्मल फार्मूला है, 20 × 22 कर देंगे और 20 में से 12 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8। अब इसी को क्या करेंगे, कटा देंगे। 4 दूना 8, 4 3 12, 13 बार में अब 20, 10 बार में 10 3 30, तो 30 दिनों में पूरा कर लेगा। नंबर 62 एक खाली टंकी को एक नल द्वारा 110 मिनट में एक दूसरी नल द्वारा 132 मिनट में जल से भरा जा सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगी। तो 132 और 110 कर देंगे। ठीक है, और बट्टा में क्या कर देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 132 और 110 मिलकर हो जाएगा 242। अब इसी को क्या कर देंगे, कटा देंगे तो ये आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 63 भी उसी तरह है, नॉर्मल तरीका से है। 64 भी आपको बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, 65 भी आप आराम से बना सकते हैं। 66 में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसको हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने कुल हिस्से का क्रमशः 1136, 76, 36 और 11,628 मतों को प्राप्त किया। विजयी उम्मीदवार को मतों की संख्या कितनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितना मत है सबको जोड़ देंगे। सब मतों को जोड़ देंगे तो जो विजयी मत हुआ वो हुआ 11,628 और टोटल मत कितना हो गया, तो 20,400। अब इसी का परसेंट निकाल देंगे तो परसेंट आ जाएगा 67%। राइट आंसर 67 भी आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 59 देख लेते हैं। एक ज़मीन को 18,700 रुपये में बेचने पर मालिक को 15% की हानि होती है। ऐसे में ज़मीन का कितना में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। ये आराम से बना। सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 18,700 क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या हो रहा है, 15% की हानि हो रही है तो 15 यानी 85 और ऊपर हो जाएगा 100, कटा देंगे तो हो जाएगा कितना, तो 22,000। अब 22,000 का 22,000 का क्रय मूल्य निकाल देंगे तो आ जाएगा आंसर। 69 भी बन जाएगा, 70 भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 71 से आ जाते हैं हम लोग। भारतीय संविधान को डैश लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 72 संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। नंबर 73 राजनीति के निर्देशांक सिद्धांत इनमें से किसमें उल्लेखित है, तो संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। 74 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन इनमें से किसके द्वारा होता है, तो गुप्त मत द्वारा होता है। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। नंबर 75 इन दोनों सभी वित्तीय संस्थाओं में से ग्राहक पहचान प्रक्रिया के लिए KYC का क्या नाम है, तो नॉलेज ऑफ योर कस्टमर। नंबर 76 इनमें से किस शहर में मार्च 2013 में देश का सर्वप्रथम ऑल वीमेन एम्प्लॉयज पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई थी, चेन्नई में। नंबर 77 प्रथम देशीय विकसित हैथरिया-लेस हेलीकॉप्टर को फरवरी 2013 में भारतीय सेना को सौंप दिया गया था, उसका क्या नाम था, तो वरुण नाम था उस हेलीकॉप्टर का। नंबर 78 कौन देश ने भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण हेतु हाल ही में अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है, तो रूस ने। नंबर 79 मई 2000 देखिए ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो 2013 का तो है, इसीलिए इसमें करंट अफेयर भी पूछा है। मई 2013 में किस कर्नाटक के एक नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था, तो सिद्धरमैया ने। नंबर 80 आयरन लेडी यानी लोह महिला के रूप में परिचित मार्गरेट थैचर जो हाल ही में गुजर गई, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो वो जर्मन की थी, यानी जर्मनी की थी। नंबर 81 भारत में अबरक का सबसे बड़ा झारखंड में होता है, निम्नलिखित में विषम बताइए। स्टिक हैट स्क्रैप कैप, तो स्टिक क्या स्टिक से मारा जाता है, बाकी सब पहना जाता है। नंबर 83 बोटाटो वेटाटो ये बोटाटो हो जाएगा। नंबर 87
रिकॉन्स्ट्रक्टिंग अक्षरों का निर्मात होता है रिस्ट्रिक्टेड। 85 इनमें से कौन सा शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा? तो डिक्शनरी के हिसाब से कोरेजियस तीसरे स्थान पर आएगा। नंबर 86 फ्यूज फाउंड फिट में प्रत्येक में इनमें से कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर तत्पर बनेगा? तो प्रोफोस, प्रोफाउंड, प्रोफिट। 87 इनमें से कौन सा शब्द पुनर्व्यवस्थित करने पर क्रोकोडाइल शब्द बनेगा? तो ये वाला बन जाएगा नंबर ए। ये भी आराम से बना सकते हैं। 89 गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नंबर 90 भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? रघुराम रंजन। तो उस समय 2013 में। डीएनए का संरचना होता है दोहरी कुंडली में है और डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। नंबर 92 इनमें कौन एक भूगर्भित वनस्पति नहीं है? तो फूल गोभी। 93 उस रोग का नाम बताइए जो मच्छरों से नहीं फैलता है? तो घेंगा। बाकी सब तो मच्छरों से फैलता है। घेंगा नमक आयोडीन की कमी से होता है। सही चयन कीजिए फ्लोरोपोडे फोनापाउंस। 95 ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार कौन सा है? तो ये आपका है अमोनिया है। डीप गली, फिल फ्लाइंड लॉन्ग इनमें से किस खेल से जुड़ा हुआ है? देखिए डीप गली हुआ, सिलिप पॉइंट हुआ, लॉन्ग हुआ, लॉन्ग लेंग हुआ, क्रिकेट से है। जिंडियस का स्टैंडिंग होता है तो जेंटल का होस्टाइल हो जाएगा, अपोजिट के रूप में हो जाएगा। इनमें से क्या विशिष्ट रूप से अंटार्कटिका में पाया जाता है? तो पोंगिन, वही जो सफ़ेद वाली पोंगिन। प्लासी का युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध रहा था क्योंकि इनमें से एक की भारतीय में पहली जीत थी या किसकी थी? तो ब्रिटिश शासन की थी प्लासी का युद्ध। 100 पीर पंजल रेंज इनमें से किसका हिस्सा है? तो शिवालिका का हिस्सा है। तो आई थिंक दोस्तों मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अगर कोई दिक्कत हुआ हो या कोई गलती हुई हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।